तो हेलो गाइस, पाइथन की प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था सीक एंड टेल के बारे में। तो जो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है वो वेरिएबल स्कोप के बारे में होने वाला है, यानी लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल के बारे में होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल को समझने के लिए सबसे पहले एक हम फंक्शन बना लेते हैं। तो डेफ में बनाता हूँ। ये क्या करेगा, ये कर देगा हमारा प्रिंट। तो प्रिंट तो पहले से डिफाइन फंक्शन होता है। जैसे मैं कुछ और ले लूँ, प्रिंट ग्रीट ले लूँ, ठीक है, ग्रीट फंक्शन ले रहा हूँ मैं। ये फंक्शन बना रहा हूँ और इसमें क्या करेगा, ये फंक्शन प्रिंट करा देगा हमें गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड मॉर्निंग, क्योंकि ग्रीट कर रहे हैं हम, गुड मॉर्निंग, ठीक है, प्रिंट करा देगा। और इस फंक्शन को जब भी हम कॉल करेंगे ग्रीट, तो ये रन कर जाएगा, ठीक है। देखते हैं। तो देखो, गुड मॉर्निंग ये हमारा रन कर चुका है। देखो यहाँ पे देखो, ठीक है, जिसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, गुड मॉर्निंग ये रन कर चुका। मान लो अब मैं जैसे इसमें एक चीज दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले दो वैल्यूज देता हूँ सेम उसकी। यहाँ पे देता हूँ a इक्वल्स टू 10, ठीक है, और सेम देता हूँ यहाँ पे a इक्वल्स टू 2, ठीक है। a की मैंने यहाँ पे 10 कर दिया इसको, a को, और यहाँ पे कर दिया 2। और जैसे मान लो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ प्रिंट, ठीक है, प्रिंट प्रिंट करा देता हूँ a। तो अब गैस करो क्या प्रिंट होगा। देखो a यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 2 है, तो गैस करो अब यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दिया a, तो क्या होगा, देखो क्या होता है। देखो एक तो प्रिंट हुआ गुड मॉर्निंग, ठीक है, ये तो कॉमन था क्योंकि प्रिंट कराया था। बट एक चीज यहाँ पे नोटिस करो, जो प्रिंट मैंने a कराया था वो यहाँ पे 2 हुआ है ये। अब देखो यहाँ पे 10 भी था, तो सिर्फ 2 प्रिंट क्यों हुआ। देखो ये 2 प्रिंट सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि ये होता हमारा लोकल वेरिएबल। अब देखो लोकल वेरिएबल क्या होता है, जैसे मानो आप वोट दे रहे हो, ठीक है, आप किसी को वोट दे रहे हो, मान लो वो आपका रिश्तेदार हुआ, ठीक है, रिश्तेदार है, जान पहचान वाला हुआ, या फिर आप जिसको पसंद करते हैं वो हुआ, तो आप सबसे पहले किसको दोगे, जो आपकी जान पहचान वाला है। तो जो हम फंक्शन के अंदर कोई भी वेरिएबल लिखते हैं ना, तो अब ये इससे रिलेट कर रहा है। ये जो हमने लिया a इक्वल्स टू 2, अब ये जो a इक्वल्स टू 2 हमने वेरिएबल लिया था वो इस फंक्शन के अंदर है, तो ये इसका लोकल वेरिएबल है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रिंट जो ढूंढेगा वो अपने लोकल वेरिएबल के अंदर ढूंढेगा उस a को। तो a को यहाँ पे इसने ढूंढा, तो a मिल गया इसको 2, तो इसने कर दिया प्रिंट। मान लो अब मैं इस a को हटा देता हूँ, तो देखना अब क्या होता है, ठीक है। इस a को हटा देता हूँ और रन करा देता हूँ। तो एक चीज देखो, अब प्रिंट हुआ गुड मॉर्निंग और 10, ठीक है। तो करता क्या है कि सबसे पहले जब भी मैं प्रिंट ए करा रहा हूँ, सबसे पहले ढूंढेगा ये अपने लोकल वेरिएबल में कि इसी फंक्शन के अंदर। मानो जैसे आपको वोट देनी है, आप देखोगे यार कोई रिश्तेदार, कोई जान पहचान वाला हो तो हम उसको वोट देंगे, अगर वो नहीं है तो फिर किसी को भी दे दो। समझ रहे हो इसका मतलब। तो सबसे पहले जब ये प्रिंट ए करा रहा हूँ तो ढूंढेगा क्या, प्रिंट जो फंक्शन है हमारा वो ए को ढूंढेगा। कहाँ ढूंढेगा, पहले इसी फंक्शन के अंदर ढूंढेगा। उसे मिल गया तो उसको प्रिंट करा देगा, नहीं मिला तो फिर जहां भी ए की वैल्यू हो उसको प्रिंट करा देगा, ये बाहर, ठीक है। और जो बाहर होता है उसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। अब मानो, ठीक है, ये हो गया। अब जैसे मैं इस प्रिंट को यहाँ पे लिख देता हूँ ए इक्वल्स टू 2, और इस प्रिंट को ना इस फंक्शन के बाहर मैं कराता हूँ, इसको कट कर लेता हूँ। और अब देखो इस प्रिंट को मैं इस फंक्शन से बाहर प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। अभी तो इस फंक्शन के अंदर प्रिंट करा था, अब मानो पहले मैं ये कर दिया, अब इस प्रिंट को फंक्शन को यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, बाहर प्रिंट कर रहा हूँ फंक्शन के। तो क्या आएगा, गुड मॉर्निंग और फिर 10। जब बाहर प्रिंट कराते हैं तो वो हमेशा ग्लोबल वेरिएबल को लेता है, यानी इसको लेगा, कभी भी फंक्शन के अंदर जाके चेक नहीं करेगा। मानो जैसे मैं इसको हटा देता हूँ, a इक्वल्स टू 10 को हटा देता हूँ, ठीक है, अब ग्लोबल वेरिएबल को ही हटा देता हूँ, तो अब ये प्रिंट जो है ना एरर थ्रो करेगा, देखना। देखो एरर आ गया, ट्रेस बैक मोस्ट रिसेंट कॉल। तो प्रिंट ए, नेम ए इज नॉट डिफाइंड। देखो इसको थोड़ा मैं इस तरफ कर दूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो ये देखो, नेम एरर, नेम ए इज नॉट डिफाइंड। अब ये क्यों हो रहा है, देखो जब भी हम बाहर कराते हैं ना, प्रिंट फंक्शन से बाहर प्रिंट करा रहे हैं, तो ये सिर्फ ना हमेशा ग्लोबल वेरिएबल को क्या देता है, प्रायोरिटी देता है। मतलब सिर्फ ग्लोबल वेरिएबल को ही देखेगा, ये कभी भी फंक्शन के अंदर नहीं घुसेगा। जब भी हम बाहर प्रिंट कराते हैं ना तो फंक्शन के अंदर नहीं घुसता। मान लो इस ए को प्रिंट करा देता फंक्शन के अंदर, तो ये पहले फंक्शन के अंदर चेक करेगा, फिर देखेगा ग्लोबल वेरिएबल को।
तो लेकिन जब हम बाहर रख करते हैं ना, तो बाहर जब भी हम प्रिंट करते हैं बाहर, तो इसको ना फंक्शन के अंदर जाने की परमिशन नहीं होती, ठीक है। फंक्शन के जो अंदर लोकल वेरिएबल है उसको एक्सेस करने की परमिशन नहीं होती, इसलिए एरर थ्रो कर रहा है, ठीक है। और और भी चीज है कुछ बताने की, तो मैं बता देता हूँ। लोकल और ग्लोबल वेरिएबल तो यही है, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे a इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब ध्यान से देखना, a इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे मैं कर दूं b इक्वल्स टू 3 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मुझे प्रिंट कराना है a कॉमा b, दोनों प्रिंट कराने हैं इसी फंक्शन के अंदर, ठीक है। और इसको मैं रन कर देता हूँ, तो देखना क्या होता है। तो देखो, गुड मॉर्निंग प्रिंट करा दिया ए, और प्रिंट करा दिया बी, ठीक है। प्रिंट करा दिया इसने, दोनों चीजें प्रिंट करा दी। अब मानो जैसे कि ये ग्लोबल वेरिएबल है अभी, तो मानो कि किसी रीजन से ये यहाँ पे नहीं आ पा रहा। अब जो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझना, जैसे ग्लोबल वेरिएबल है ना, अब बहुत से फंक्शन में ऑटोमेटिकली नहीं आता, यहाँ पे एरर थ्रो कर देगा कि हम जो है बाहर के फंक्शन को लेते नहीं है, मतलब कर देगा नॉट डिफाइन, ए इक्वल्स टू नॉट डिफाइन, कुछ भी एरर थ्रो कर देगा। तो उस चीज से बचने के लिए ना, जब भी हम ग्लोबल को लोकल में कन्वर्ट करना होता है, जैसे ग्लोबल वेरिएबल है ये हमारा ऊपर है, ठीक है, बट इसे हमें एज अ लोकल की तरह यूज करना है, तो वो लिखने का क्या तरीका होता है देख लेना। ग्लोबल और लिखना ए। अब इससे क्या होगा ना, ग्लोबल ए लिखने से ये जो आपका ग्लोबल ए था ना, अब वो लोकल में चेंज हो गया। यहाँ पे ग्लोबल ए लिखने से वो क्या हो गया, वो लोकल में चेंज हो गया, अब ठीक है। अब जो ए है हमारा वो लोकल वेरिएबल है, एज अ लोकल वेरिएबल अब हम इसे यूज कर सकते हैं। तो जैसे रन करता हूँ तो अब भी वैसे सेम ही आएगा, बट अब फर्क ये है, पहले जो था ए जो था ग्लोबल वेरिएबल था, अब जो है लोकल वेरिएबल है। मैं दिखा देता हूँ कैसे। जैसे मैं यहाँ बाहर प्रिंट करा देता हूँ ए कॉमा बी, ठीक है। वैसे तो सेम ही प्रिंट होगा, बट मैं करा देता हूँ क्योंकि बी लोकल वेरिएबल है, तो ये एरर थ्रो करेगा, बी इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो बस यही था लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में। जब भी हम किसी फंक्शन के बाहर कुछ वेरिएबल हम देते हैं तो वो था हमारा ग्लोबल, और किसी फंक्शन के अंदर जब भी हम कोई वेरिएबल देते हैं वो था हमारा लोकल वेरिएबल। बट एक चीज का ध्यान रखना, जब भी हम ग्लोबल वेरिएबल को यानी बाहर वाले वेरिएबल को अंदर लाते हैं, तो हमेशा ग्लोबल ए, यानी उसको एक तरीके से हमने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है, ग्लोबल ए लिखने से। अब वो जो ए हमारा है वो क्या बन चुका, हमारा लोकल वेरिएबल बन चुका। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।